अभी तक हमने देखा कि कैसे मिस्टर श्याम अपनी बाइक लेते लेते रह गए। परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी तरह अगर कोई लॉटरी भी लग गई तो बाइक से होने वाला प्रदूषण कैसे रोकेंगे? मिस्टर श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। एक तरफ बाइक लेने का सपना था और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाना भी था, लेकिन दो नाव में पैर तो नहीं रखा जा सकता। या तो बाइक चमका लो या फिर पर्यावरण बचा लो। अब क्या करेंगे मिस्टर श्याम, आइए जानते हैं। बहुत सारा ज्ञान बटोरने के बाद मिस्टर श्याम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनका पैदल जाना ज़्यादा सही रहेगा। बड़ा ही कठोर निर्णय लिया है मिस्टर श्याम ने। उन्होंने अपने बाइक लेने का इरादा त्याग दिया है। देखिए अब आगे क्या क्या होता है। मिस्टर श्याम का अब यह मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी बाइक लेने से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। अब क्योंकि मिस्टर श्याम को साइकिल चलाने में थोड़ी शर्म आती थी, उन्हें पैदल जाना ज़्यादा उचित लगा। पैदल चलने से उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा और पैसे भी। आज फुल तैयारी में है मिस्टर श्याम। वो अपना बैग उठाते हैं और कॉलेज की ओर पैदल ही चल देते हैं। कॉलेज जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि उन्हें दूरी का पता ही नहीं चला। कॉलेज के बाहर उनका एक दोस्त विपुल मिला। विपुल ने कहा, और भाई कैसन हो? बहुत थकेले थकेले लग रहे हो, कॉलेज पैदले आ गए का? मिस्टर श्याम ने कहा, हाँ भाई, ऑटो वाला 25 रुपये मांग रहा था, उतने का मैंने आधा दर्जन केले अकेले ही खा लिए। मेरा वर्कआउट भी हो गया और नाश्ता भी, बचत की बचत और सेहत भी। विपुल ने कहा, तुम्हारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कब तक ऐसने पैदल आओगे? ससुरा इतने धूप में तेल निकल जाएगा तुम्हारा, पसीना से वैसने भीग गईले हो और गंधा भी रहल हो। कैसन बैठोगे इतने लोगन के बीच? मिस्टर श्याम ने सूंघा तो वाकई पसीने की भयानक बदबू आ रही थी। वह अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उल्टे पैर घर लौट गए। वह बहुत निराश थे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा, पसीने की बदबू ही तो है, डीओ लगा लेंगे, धूप से क्या डरना, एक छतरी ले लेंगे। अगले दिन मिस्टर श्याम कॉलेज आते हैं बिना किसी परेशानी के। कॉलेज पहुंचकर अब वह बेहद खुश हैं। लंच के समय मिस्टर श्याम ने पूरे कॉलेज का चक्कर लगाया और पाया उनका कॉलेज बहुत बड़ा है। बची हुई क्लासेस अटेंड करने के बाद मिस्टर श्याम अब घर के लिए रवाना हुए। 3 बजे धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर श्याम ने अपनी छतरी खोली और धूप को टाटा बाय बाय कह दिया। वो धीरे धीरे पैदल ही घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 4 किलोमीटर दोबारा चलने में उन्हें अपनी नानी याद आ रही थी। मिस्टर श्याम आज पूरे 3 घंटे पैदल चल चुके हैं। अब घर पहुंचने पर उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों में दर्द शुरू हो गया है। ज़्यादा थके होने के कारण खाने के बाद तुरंत नींद आ गई। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उनके पैरों में दर्द बढ़ गया था। वह अब कॉलेज पैदल जाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। माँ ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, पैदल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज ऑटो से चले जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी से आज साइकिल लेने की बात करूंगी। मिस्टर श्याम तो अभी कॉलेज चले गए, लेकिन साइकिल लेने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन उन्हें अब यह भी एहसास हो रहा था कि पैदल जाने का डिसीजन भी सही नहीं है। ज़्यादा पैदल चलेंगे तो वह अपनी सेहत खराब कर लेंगे। फिर उन्होंने सोचा, अगर कॉलेज साइकिल से ही जाएं तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? साइकिल चलाने में बुराई क्या है? सलमान खान भी साइकिल से चलता है। मैं एक धांसू बाइक तो नहीं ले सकता, लेकिन कम पैसों में एक साइकिल तो ले ही सकता हूँ। आज पिताजी से बात करके मोटे टायर की एक गियर वाली साइकिल ले लूँगा। मिस्टर श्याम ने खुद को साइकिल लेने के लिए अब मना लिया है। कॉलेज पूरा होने के बाद मिस्टर श्याम अब ऑटो से घर आते हैं। उनके टोटल 50 रुपये खर्च हो गए हैं आज। मिस्टर श्याम को पछतावा हो रहा था कि इस 50 रुपये का आज वो मिल्क शेक भी पी सकते थे, लेकिन ऑटो रानी ने पेट्रोल पी लिया इन पैसों का। अब रास्ते भर गैस छोड़ते जाएगी यह ऑटो और पोल्यूशन फैलाएगी। मिस्टर श्याम ने जब घर आकर देखा तो वो चौंक गए। पिताजी ने बिना कहे ही एक साइकिल लाकर रख दी है, वह भी गियर वाली, चमचमाती एकदम लल्लन टॉप। दरअसल माँ ने पिताजी से साइकिल के लिए बात कर ली थी, लेकिन पिताजी को लग रहा था शायद मिस्टर श्याम साइकिल के लिए मना कर देंगे, इसलिए बेटे को समझाया, बेटा
माना कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण तुम पैसे भी बचाने लगे हो। यह अच्छी बात भी है, हमें पैसों की कदर होनी चाहिए, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन कॉलेज साइकिल से चले जाओ, मैं कुछ दिनों में तेरे लिए कैसे भी करके एक बाइक ला दूंगा। यह बातें सुनकर मिस्टर श्याम ने कहा, पिताजी आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं इस गियर वाली साइकिल से बहुत खुश हूँ, बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं साइकिल से ही जाया करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिताजी को लग रहा था कि उनका बेटा अपना मन मारकर ऐसा बोल रहा है। बाप तो बाप होता है, वो अपने बेटे को इस तरह कैसे दुखी होने देते। उनका भी मन था कि उनका बेटा बाइक से कॉलेज जाया करे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह बाइक नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब वह पूरी कोशिश में थे कि बेटे के लिए बाइक ले ली जाए। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में बात की कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनके बेटे का पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी न टूटे और बाइक लेने की इच्छा भी पूरी हो जाए। उनके एक खास दोस्त शर्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना वह इलेक्ट्रिक बाइक ले लें, वह तो पेट्रोल से नहीं चलती और पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करेगी। पिताजी को यह सलाह पसंद आई। उन्होंने और पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे। पिताजी अपने बेटे को लेकर चिंतित हो रहे थे। 3 महीने बाद जन्मदिन आने वाला था। वह इलेक्ट्रिक बाइक अपने बेटे को सरप्राइज में देना चाहते थे। अब कुछ खास दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने भी पिताजी की मदद की और मिस्टर श्याम के जन्मदिन पर इलेक्ट्रिक बाइक उठा लाए। मिस्टर श्याम को उनके जन्मदिन पर इलेक्ट्रिक बाइक उपहार दी गई, लेकिन मिस्टर श्याम बाइक को देखकर खुश होने के बजाय दुखी हुए। उन्हें लगा कि वह पेट्रोल से चलने वाली बाइक है और पिताजी को उनके पर्यावरण संरक्षण के संकल्प की चिंता नहीं है और पिताजी पर बरस गए। पिताजी, मैंने कहा था आपसे, मुझे बाइक नहीं चाहिए, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और पॉल्यूशन भी होता है। आपको मेरी यह छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आती? आपको पर्यावरण की और मेरी भावनाओं की जरा भी चिंता नहीं है। पिताजी मिस्टर श्याम के ऐसे बर्ताव को देखकर दंग रह गए। वो चुपचाप बेटे की बात सुन रहे थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका बेटा वाकई बड़ा हो गया है और समझदार भी। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। जन्मदिन पर शर्मा जी भी आए हुए थे, वही शर्मा जी जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सलाह दी थी। उन्होंने मिस्टर श्याम को बताया कि पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प टूटे। मेरे बच्चे, यह इलेक्ट्रिक बाइक है, पेट्रोल से नहीं चलती, बिजली से चार्ज होने के बाद चलती है। एक बार चार्ज करने पर यह 40 से 50 किलोमीटर चल जाती है और पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करती। पिताजी से माफ़ी मांगो, वह कितना परेशान हुए हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है। इतना सब सुनने के बाद मिस्टर श्याम को बहुत बुरा लगा। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा और पिताजी के गले लगकर रोने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको गलत समझा, आपको कितना कुछ कहा, आपने मुझे डांट कर चुप क्यों नहीं कराया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा जायज़ था, तुम सारी बातों से अनजान थे। बाप बेटे के बीच इस बंधन को देखकर और सब भी भावुक हो गए थे। इनका यह जन्मदिन बहुत यादगार होगा सबके लिए। सबने फिर लड्डू समोसा दबा कर ठूसा और आए हुए मेहमानों ने मिस्टर श्याम को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी और थोड़े से गिफ्ट देकर चले गए। मिस्टर श्याम अब 18 के पूरे हो गए हैं, उन्हें वैक्सीन भी अब लग जाएगी। अगले दिन वो कॉलेज इलेक्ट्रिक बाइक से ही गए। कॉलेज में सब उनकी बाइक को देखकर आश्चर्यचकित थे और मिस्टर श्याम के इस फैसले का सम्मान भी कर रहे थे। मिस्टर श्याम अब खुशी खुशी कॉलेज जाया करते हैं और अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ही रहे हैं और साथ में पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर श्याम को अब कहीं से पता चला कि इलेक्ट्रिक बाइक पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं है, इसमें भी प्रदूषण होता है। कहानी में एक बार फिर ट्विस्ट आ चुका है। क्या शर्मा जी ने मिस्टर श्याम को टोपी पहना दी? आखिर इलेक्ट्रिक बाइक की क्या सच्चाई छिपाई जा रही है सबसे? क्यों इलेक्ट्रिक बाइक 100% इको फ्रेंडली नहीं है?
इलेक्ट्रिक बाइक के इस रहस्य के बारे में जानने के लिए इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड का। आपसे बहुत जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बच्चों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।